आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं हूं दीपिका बरई। यहाँ पर देख सकते हैं सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बावजूद भी किसी प्रकार के यहाँ पे कार्रवाई नहीं किया जाता है शासन प्रशासन द्वारा। यहाँ की कार्रवाई बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल जमीनी हकीकत में आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष अगर मजबूर है तो विपक्ष तो मजबूर तो होगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष का भी फोन नहीं उठाया जाता है। ये ब्लॉक अध्यक्ष है, उनका भी फोन नहीं उठाया जाता है। यहाँ हम सत्ता पक्ष के ब्लॉक अध्यक्ष से ही जानकारी लेते हैं कि किस मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद हफीज खान। आप जो कलेक्ट्रेट में यहाँ पहुँचे हैं तो मैं 2-4 रोज से प्रधानमंत्री सड़क योजना के ई से मैं 3 बार फ़ोन किया हूँ कि ये जो जोबा से दसपुर रोड बन रहा है उस डामरीकरण हो चुका है, लेकिन उस रोड में मुरुम डलने के बजाय मिट्टी डल रहा है। उस शोल्डर में मिट्टी, साइड में मिट्टी डाला जा रहा है। तो उसके लिए मैं 3 बार फ़ोन किया, फ़ोन को रिसीव नहीं किए और वहाँ जाके यही पता करने के लिए कि वो मिट्टी क्यों डला जबकि नियम में उसमें मुरुम डलना था। जी हाँ। और क्या नया रोड बना है या पुराने रोड में डाल रहे हैं? वो क्या डामरीकरण हुआ है पुराने रोड में, तो साइड शोल्डर में मिट्टी का काम चल रहा है। जब मैं वहाँ जाके देखा, इस स्पॉट में जब पहुँचा तो मेरे को देख कि उसके गुलाब चंद जैन ठेकेदार है, उसका मुंशी भी भाग गया और जेसीबी जो मिट्टी लाया था वो भी कहीं भाग गया, वापस ही नहीं आया दोबारा। देखिए, PMJSY यानी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये जो ठेकेदार बता रहे हैं गुलाब चंद जैन, ये बिल्कुल गरियाबंद जिला के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे जगह हैं कि जो मनमानी तरीके से लाखों का चूना लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर परमिशन बिना लिए खनिज विभाग ये बिल्कुल बाकायदा ये काम कर रहे हैं गरियाबंद जिला के अंतर्गत। यहाँ पर मौजूद उधर पुजारी PA भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कलेक्ट्रेट में जो पहुँचे हैं तो किस कारण से पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? तोरण सागर जी। आप कलेक्ट्रेट में पहुँचे, किस लिए पहुँचे? देखिए, दसपुर से जोबा तक जो रोड बन रहा है, गुलाब चंद जैन जो ठेकेदार है, यहाँ इतना भ्रष्टाचार जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बना है, यहाँ बिंद्रा नवगढ़ में स्थिति इतना गंभीर हो गया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पक्ष विपक्ष दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसीलिए एक दूसरे पर प्रत्यारोपण लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला शासन प्रशासन की नहीं है, यहाँ पर पक्ष विपक्ष यानी कि यहाँ पर कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बिल्कुल बाकायदा जमीनी हकीकत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के जब यहाँ पे मौजूद हैं। जी, भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार अधिकारी लोग कर रहे हैं। और इसमें भ्रष्टाचार सरकार जो है, सरकार का सत्ता पक्ष आदमी होके, मैं तो वहाँ देखने गया था ना, भाजपा तो कई प्रकार का विरोध लगेंगे कि उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं हमारे माननीय भूपेश बघेल के लिए। तो मैं सिर्फ उनको इसी के लिए देखने गया था। मिट्टी डर रहा है तो उसमें कोई सरकार, भूपेश सरकार नहीं कर रहा है, ये सब अधिकारी लोग को मिली भगत में सब काम चल रहा है। दसपुर, ये ग्राम पंचायत दसपुर है और वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जहाँ मुरुम के जगह मिट्टी डाला जा रहा है, साइड शोल्डर बनाया जा रहा है और वहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं, जमीनी हकीकत में देख सकते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे समाचार को संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई किया जाए और ये यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों जब मौजूद हैं तो इस पर तुरंत ही कार्रवाई किया जाए। मैं हूँ जिला अधिकारी है, उनसे भी हमें मेरे समाचार के माध्यम से ये संज्ञान में लिया जाए कि शासन को चूना आपके समक्ष होने के बावजूद भी लगाया जाता है। आप के पास में फ़ोन भी किया जाता है, फ़ोन का रिसिप्ट नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आपके द्वारा ही जितने भी ठेकेदारों को काम यहाँ पे कर रहे हैं गरियाबंद जिला के अंतर्गत जितने ठेकेदार यहाँ पे काम कर विभाग अधिकारी के निगरानी में किया जा रहा है, किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाती है। शासन को इस प्रकार से चूना लग रहा है, इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। हम कलेक्टर परिसर में सर के पास आए हुए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के ई है BR सोनी जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि ग्राम पंचायत दसपुर के अंतर्गत में जो अभी शोल्डर निर्माण किया जा रहा है, उस शोल्डर निर्माण में BJP अपनी पक्ष रखी और वहाँ पर जो
सत्ता पक्ष द्वारा अपनी पक्ष रखा गया है, उस विषय में हम जानकारी लेते हैं सर के पास में जाकर कि जो ग्राम पंचायत दसपुर है उसमें जो शोल्डर निर्माण हो रहा है, बताया जा रहा है कि मिट्टी डाला जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष बोल रही है उसमें मुरूम डलना चाहिए। तो क्या सत्यता है उसके विषय में जानकारी हम लेते हैं सर से। सर आपका नाम है? आरबी सोनी। सर ग्राम पंचायत दसपुर है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि मिट्टी डाला जा रहा है, जो शोल्डर में मिट्टी डाला जा रहा है, इस विषय में बताइए। वहाँ पर एक्चुअल में अभी मरम्मत कार्य चल रहा है और बीटी रिन्यूअल का काम है। वो पुरानी सड़क है, उसमें रिन्यूअल का काम चल रहा है और शोल्डर का मरम्मत होना है। मैं दिखवाता हूँ क्या प्रॉब्लम है वहाँ। सर कौन से ठेकेदार वहाँ काम कर रहे हैं? गुलाब चंद जैन है ठेकेदार जी। ये गुलाब चंद जैन जी हैं, वो जो काम करवाते हैं ठेकेदार हैं, वो रायपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका काम हमेशा गुणवत्ताहीनता से काम में रहता है। इसीलिए सर से जब बातचीत हुई तब उन्होंने बोले कि हम दिखवाते हैं। हम खनिज विभाग अधिकारी के पास में आए हुए हैं, ग्राम दसपुर है, वहाँ पर ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से मुरूम खोदा जा रहा है, मिट्टी खोदा जा रहा है। तो क्या यहाँ पे रॉयल्टी दिए हैं या लिए हैं, इस विषय में हम अनुमति लिए हैं कि नहीं, इसके विषय में हम पूछते हैं। सर आपका नाम? FL नागेश। ये दसपुर का जो रोड बन रहा है उस पे क्या रॉयल्टी लिए हैं? नहीं, हमारे यहाँ से तो अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया गया है। ये किसका रोड चल रहा है ये मालूम है आपको? नहीं, हमको अभी तक पता नहीं। आप लोग जो बताए हैं तब हमारे संज्ञान में आया है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत में रॉयल्टी का जो चोरी किया जा रहा है, ठेकेदार द्वारा चोरी किया जा रहा है। यहाँ पे खनिज विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि किसी प्रकार से रॉयल्टी नहीं लिया गया है। शासन को देख कि किस प्रकार से चूना लगाया जाता है, शासन को किस प्रकार से धोखा देकर ये ठेकेदारों को किस प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जिम्मेदार व्यक्ति किस प्रकार से लाभ देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब ई के पास में भी जानकारी के लिए गए थे तब उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी नहीं दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए ठेकेदार द्वारा किस प्रकार से अवैध रूप से मुरूम खोद कर शोल्डर बनाया जा रहा है। अनुमति नहीं लिया गया है, किसी प्रकार से अनुमति नहीं लिया गया है, उसके बावजूद भी उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जाता है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।